साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्शन मुंबई न्यूज। आज हनुमान नगर कांदीवली ईस्ट में अजंता महिला मंडल द्वारा फैमिली केयर हॉस्पिटल की तरफ से मुफ्त मेडिकल चेकअप का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लड प्रेशर, वजन, ब्लड शुगर, ईसीजी, ब्लड ऑक्सीजन लेवल, डॉक्टर की सलाह और कई तरह की बीमारियों का मुफ्त जो है कैंप यहाँ पे लगाया गया। इसमें मुख्य रूप से खास भूमिका पूर्व नगर सेविका डॉक्टर अजंता यादव और उनके पति राजपति यादव जी की रही, और उन्होंने ये भी बताया कि हर महीने किसी न किसी तरह के कैंप का आयोजन, स्वास्थ्य सभाओं का आयोजन हम यहाँ करते रहते हैं और लोगों को इसका लाभ मिलते रहता है। इस अवसर पर हमारे विशेष संवाददाता कन्हैया लाल यादव ने यहाँ के मुख्य डॉक्टर और आयोजक डॉक्टर अजंता यादव जी और उनके पति राजपति यादव जी से बात की, और उन्होंने पूरा विस्तार से बताया कि कैसे कैंप लगा, कितने लोग आए और क्या क्या सुविधाएं दी गई। और आपको ज्ञात हो कि उनका पारिवारिक रिश्ता कांग्रेस से रहा है और डॉक्टर अजंता यादव की तैयारी विधानसभा चुनाव की भी है और लोगों के बीच काफी लोकप्रिय भी है। आप देख सकते हैं ये विशेष रिपोर्ट हमारे विशेष संवाददाता कन्हैया लाल यादव से। रेगुलर पहनना है नहीं, जब भी नजदीक का मतलब कोई पहनना है। हाँ, रेगुलर मतलब क्या कि वो जब दोनों नंबर होता है तो अच्छा दोनों नंबर तो और एक कुछ जेब भी यस यस प्लीज आ जाइए। आए हैं एएम न्यूज की तरफ से कांदीवली ईस्ट में हनुमान नगर में, जहां पे अजंता महिला मंडल एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, उसकी जो ट्रस्टी हैं श्रीमती अंजना यादव जी, साथ में मुंबई उपाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने एक मेडिकल कैंप रखा है फैमिली केयर हॉस्पिटल के द्वारा। उस कैंप के विषय में हम जानते हैं कि ये जो कैंप रखा गया है कैसे रखा गया है और कब से इनका प्लान है। अजंता यादव जी, ये कैंप का विचार आपको कहाँ से आया? नमस्कार, मैं डॉक्टर अजंता यादव, मुंबई कांग्रेस की उपाध्यक्षा।
मैं एक डॉक्टर होने के नाते ये आज से हम कैंप नहीं कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं। 2007 में जब से पहली बार मैं नगर सेविका चुनी गई तब से लेके आज तक हमने हर महीने कैंप रखा है। और अभी तो हम जून महीने से जब ये मानसून का शुरू हो जाता है 70, तब हम मलेरिया, डेंगू ऐसे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, लोगों को वायरल फीवर्स होता है, उसके लिए हम बार बार कैंप्स रखते हैं ताकि कि उनको इस तकलीफ़ से, इस बुखार से प्रिवेंशन बचाया जाए, जान भी बचाए। काफ़ी चीज़ें ऐसी भी होती है कि डेंगू हो जाता है, किस पेशेंट की जान नहीं बचती, तो हम ये सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मेन हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं। और दूसरा ध्यान हम ये जो कैंप आप देख रहे हो, ये हम कैंप हर हफ्ते हमने सैटरडे संडे को फ्री कार्डियक कैंप रखा है, जिस कार्डियक कैंप में हम आज फैमिली केयर हॉस्पिटल की तरफ से हम फैमिली केयर का स्टाफ आता है, हम यहाँ पे ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं, बीपी चेक करते हैं, जनरल बॉडी चेकअप करते हैं, दवाइयाँ फ्री देते हैं, आँख की चेकअप फ्री करते हैं। और आगे हम आप देख रहे हो कि वहाँ पे फिर हम कार्डियोग्राम निकालते हैं जिसको हम ECG बोलते हैं। और ये हम कार्डियोग्राम एक रूटीन निकालते हैं। सभी मोस्टली जितने भी सीनियर पेशेंट्स हैं उनको हम कंपलसरी ECG कराते हैं। ये इसलिए कराते हैं और ये फ्री है, ये इसलिए कराते हैं कि सीनियर पेशेंट्स की कार्डियक की जो स्टेटस है वो कैसी है, उसमें कोई ब्लॉकेजेस तो नहीं है। इससे ज़्यादा हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम उनका ECG में अगर कोई फॉल्ट आती है किसी भी पेशेंट को, तो हम फर्स्ट कार्डियक चेकअप फ्री कराते हैं कार्डियोलॉजिस्ट से हॉस्पिटल के अंदर। और उसके बाद अगर को कार्डियोलॉजिस्ट को ऐसा लगा कि ECG में प्रॉब्लम है, पेशेंट को तकलीफ है, चेस्ट पेन है, सिम्टोमेटिक है, तो हम उनका एक एंजियोग्राफी करवाते हैं, वो हम फ्री करवाते हैं। एंजियोग्राफी में कोई फॉल्ट आती है, यहाँ कोई ब्लॉकेजेस आता है जिसको एंजियोप्लास्टी या बाईपास की ज़रूरत है, उसको भी हम फ्री कराते हैं। ये जो हम सुविधा दे रहे हैं ये गवर्नमेंट से आई हुई सुविधा है, राजीव गांधी जीवनदायी योजना, जो हमारे समय में UPA सरकार, कांग्रेस सरकार, सोनिया गांधी के समय में ये हमने योजना लाई है और ये अभी तक चल रही है। ये अभी तक चल रही है। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि फ्री एंजियोग्राफी हम अपने तरफ से करते हैं, फ्री एंजियोप्लास्टी, फ्री बाईपास सर्जरीज 2.5-3 लाख का एंजियोप्लास्टी, 3.5 लाख का बाईपास सर्जरी, ये सारी चीज़ें, बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज, कैंसर में कोई प्रॉब्लम हो तो ये राजीव गांधी का जो फंड है, ये फंड स्पेशल लोगों के लिए आता है जो लोगों को पता नहीं है। तो ये अवेयरनेस कैंप भी है कि लोगों को हम ये जानकारी देते हैं कि अगर आपके पास ऑरेंज राशन कार्ड है और आधार कार्ड है तो आपको ये सुविधा फ्री मिल सकती है, तो हम ये जाते हैं। ये जो एरिया में आपने कैंप रखा है, यहाँ पे ज़्यादातर स्लम्स के एरिया के हैं, यहाँ पे आपने जो कैंप लिखा हुआ है कि मुफ्त ऑपरेशन वगैरह भी है, तो ये सब ऑपरेशन आप कहाँ पे कराते जा रहे हैं? ये ऑपरेशन जो लिखा है फैमिली केयर हॉस्पिटल में, या जैसे कि इसमें सारे जितने भी चीज़ें लिखी है, न्यूरो सर्जरी, पेरिफेरल एंजियोप्लास्टी, जनरल सर्जरी, कैंसर सर्जरी, तो ये सारी सर्जरीज वहाँ पे होती है। और मैंने कहा कि राजीव गांधी जीवनदायी योजना के अंतर्गत होता है और इसमें राशन कार्ड और आधार कार्ड आपका होना चाहिए। तो ये सुविधा जो लोगों को पता ही नहीं है, आज तक भी नहीं पता है, तो लोगों को ये जानकारी दे रहे हैं हम कि ये चीज़ का लाभ लीजिए आप। और इसीलिए ये कैंप रखा जाता है कि जो सुविधाएँ गवर्नमेंट दे रही है हमको, मेडिकल फैसिलिटीज़, वो मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या किस किस बीमारियों में दे रही हैं और आपको इसका लाभ लेना चाहिए। हम इस तरीके से हम अपने विभाग के आरोग्य की स्थिति को अच्छा तरीके से उनको और बेटर, उनकी जो लाइफ है उसको अच्छी लाइफ दे सकते हैं हम। और जहाँ जहाँ उनको तकलीफ़ें हैं उनको हम दवाइयाँ भी फ्री देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हेल्थ सेक्टर को मद्देनज़र रखते हैं। और आने वाले समय में भी आप देख ही रहे हो कि किस तरीके से महंगाई बढ़ गई है। ओके, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। भाजपा सरकार के रहते हुए आज महंगाई की वजह से लोगों की बजट ख़राब हो गई है, खासकर महिलाओं की, जिसमें सिलेंडर का भाव 1000 के ऊपर हो गया है, जिसमें बेरोज़गारी बढ़ गई है, महिला अत्याचार बढ़ गया है। और महंगाई के कारण लोगों को ज़्यादातर अपना बॉडी का ख्याल रखना महिला तो भूल ही गई है। जैसे उनका ब्लड टेस्ट वगैरह, आज कोई भी ब्लड टेस्ट करने जाओ तो 2,5-3 हज़ार से ऊपर हो जाता है। तो हम यहाँ पे ब्लड टेस्ट का भी थोड़ा सा कम भाव में उनको करवाते हैं, थायराइड की चेकिंग और शुगर चेकिंग। ब्लड शुगर तो यहाँ फ्री है, लेकिन उसके अलावा भी और कोई टेस्ट है, लिवर किडनी, वो भी हम इनको उस चीज़ की जानकारी देते हैं। और उनका ये भी टेस्ट हम काफ़ी कम कंसेशन रेट्स में कराते हैं, क्योंकि
क्योंकि आज महंगाई बढ़ गई है, लोगों ने अपने, खासकर महिलाओं ने, ये देखिए आप, ये महिलाएं ये अपना घर किस तरीके से चलाती होगी। इसके हस्बैंड बेड पे है, चलते नहीं है, ये बेचारा घर काम करती है, तो इसके लिए महंगाई कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऐसे लोगों को हम सपोर्ट करते हैं, ऐसे महिलाओं को हम आधार देते हैं, हम बोलते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं, और सही में हम इनको हेल्प करते हैं। तो ये मुझे तो ये कहना है कि आपके चैनल के माध्यम से कि इस बार जो जिस तरीके से झूठे वादे किए हैं सरकार ने, इस बार जिस तरीके से लोगों को तकलीफ़ दिया है, तो आने वाले समय में ये समय भाजपा सरकार के नहीं है। अब लोगों को समझ में आता है कि जो उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, हम महंगाई कम कर देंगे, तो उसका विपरीत उन्होंने काम किया है। तो इस बार हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि आप जागरूक रहिए, अपनी सरकार चुनने का आपका पूरा अधिकार है, और मैं तो कहूँगी कि कांग्रेस की सरकार लाइए जो गरीबों के साथ है, जो आम जनता के साथ है, जो आम लोगों के साथ है, महिला के साथ है, किसान के साथ है। मैं तो ये कहना चाहूँगी। आप पूर्व नगर सेवक भी रहे हैं, आपके हस्बैंड भी नगर सेवक रह चुके हैं, और इस समय आप मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी हैं। तो आगामी चुनाव जो आने वाला विधानसभा में है, उसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? आप आने वाले हैं विधानसभा के लिए? आने वाले चुनाव में हम ऑलरेडी लोगों को बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार आपने देखा लोकसभा का चुनाव भी कांग्रेस के तरफ ही था। 13 सीट्स कांग्रेस, सभी पार्टियों से अधिक सीट कांग्रेस चुन के आई है। तो अब कांग्रेस की लहर आ रही है। अब लोगों को पता है कि जो 400 बार चिल्ला रहे थे वो 200 पे आ गए हैं। तो इस बार अब मोदी को चुन के नहीं लाएंगे, इस बार आम जनता वैसे सरकार को चुन के लाएगी जो उनकी है। तो हम कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, हम कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोगों को समझा रहे हैं, खासकर महिलाओं को। आज मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, मेथी की जूड़ी आज 80 रुपये है। आज कांदे का भाव 100 रुपये के करीब हो गया है। आलू का भाव 40-50 के रुपए किलो हो गया है। आप ये सोचिए कि ये लोग खाना कैसे पकाएंगे। ये मेथी की जूड़ी में इनका पूरा घर चलता था। जो कांग्रेस के ज़माने में 10 रुपये 20 रुपये की मेथी की पालक की जूड़ी आती है, आज वो 50, 60, 70, 80 हो गई है। उस मेथी की जूड़ी में ये अपना परिवार कैसे चलाएंगे। दाल का भाव 150 से ऊपर हो गया है, तेल का भाव 150 से ऊपर हो गया है। तो कैसे खाना बनाएंगे ये लोग? इनको तो भूखा रहना पड़ रहा है। इनका गैस का भी जब तक 200-500 की नोट नहीं है तब तक ये सिलेंडर को ये नहीं कर सकते, भर नहीं सकते। तो आप खुद ही सोचिए ना कि ये जो आम जनता है आपके सामने खड़ी है, आप इनसे पूछ लीजिए कैसे इन लोग अपना घर चलाते हैं। तो इस वक्त ये लोग गुस्से में हैं, और ज़रूर इस गुस्से का जो नुकसान भाजपा सरकार को ज़रूर होगा, और कांग्रेस सरकार आ रही है, ये मेरा कहना है। आपकी क्या तैयारी है इस समय? विधानसभा में आप आने वाले हैं, यहाँ के क्षेत्रों से क्या आपका माहौल क्या लग रहा है? विधानसभा में तो हम आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मेरी विधानसभा है जहाँ आप खड़े हो। तो आप देखिए इनका रोष, ये पूरे एकदम तैयार हैं। हम तैयार हैं, हम ये कहना चाहते हैं, तैयार है हम। कांग्रेस भाजपा को हराएंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। जो आज का कैंप हुआ है, यहाँ के स्लम्स के लोगों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से स्वस्थ रहे, और आगे जो चुनाव है उसके लिए कुछ लोगों को संदेश देना चाहेंगे? स्वस्थ रहने के लिए इनको गवर्नमेंट की स्कीम्स का फ़ायदा मिलना चाहिए, वो कहने के बदले। लेकिन आज तक इनको कोई भाजपा की सरकार से कोई फ़ायदा नहीं मिला है। इनका जो राशन है, जो सोनिया गांधी ने 2 रुपये 3 रुपये किलो का जो राशन दे रही थी मैडम, वो भी इनका बंद हो चुका है। इनको फ्री का सिर्फ चावल मिलता है, गेहूं भी नहीं मिलता है। और अभी इनको कुछ 100 रुपये देने पड़ते, तब कुछ 5 चीज़ मिलती है 1-1 किलो की, उसकी भी क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब वो जो कुछ उनको मिल रहा है तो भी इनको 100 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो इस तरीके से जो चल रहा है, ये मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपना वोट, कीमती वोट कांग्रेस को दीजिए और अपनी सरकार को चुन के लाइए। धन्यवाद। आज जो कैंप हुआ है उसके जो मेन जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर मनीष है। आप कौन से हॉस्पिटल से आए हैं? मैं फैमिली केयर हॉस्पिटल से आया हूँ, मीरा रोड। आपका मतलब यहाँ पे जो कैंप हुआ है इसका क्या प्रारूप क्या है? यहाँ पे कैसे पेशेंट आए हुए हैं?
मोस्टली हमारा कैसा है ना कि हम जो जितने भी 45 ईयर्स प्लस है हम उनका ईसीजी के लिए स्क्रीनिंग करते हैं। अभी कैसा होता है बाहर के साइड पे ईसीजी वगैरह हर कोई अफोर्ड नहीं करता है। हमारे इधर कैसा है कि ईसीजी करते हैं, अगर थोड़ा भी हमको चेंजेस लगा तो हम कैसा 2D को करते हैं, उसमें एंजियोग्राफी करते हैं। ये जो हमारा सब कुछ फ्री होता है, उसमें सिर्फ हमें एक राशन कार्ड चाहिए महाराष्ट्र का। अगर पेशेंट के पास राशन कार्ड है तो पूरा प्रोसेस चाहे एंजियोग्राफी तक बाईपास सर्जरी तक फ्री में करके देते हैं वो। कहाँ पे है अपना फैमिली केयर मीरा रोड में है। वहाँ से आपका पूरा सेटअप आया हुआ है। लगभग यहाँ पे आज कितने डॉक्टर्स आए हैं और कितने पेशेंट आपको मिले? अभी डॉक्टर तो मैं ही हूँ, अकेले हूँ यहाँ पर, और हमारे साथ 2 हेल्प के लिए 2 सिस्टर्स हैं। उसके अलावा अराउंड पेशेंट भी हमने 80-85 प्लस की देखा है अभी तक, और काफ़ी चेंजेस भी दिखा है ईसीजी में। अभी कैसा होता है कि हार्ट की चीज़ें ऐसी रहती है ना जो हमें तुरंत एक दिन ऐसा बुखार जैसा नहीं है कि जैसे आ जाए हमें पता चल गया। वो ऐसा जो स्क्रीनिंग करते हैं ना हमें काफ़ी मतलब कैसा होता है कि हार्ट में एक दिन में चेंजेस नहीं आती, ऐसा डे टू डे थोड़े थोड़े करके चेंजेस आते रहते हैं। अभी कैसे जब हम स्क्रीनिंग करते हैं तो हमको आइडिया आता है हाँ अगर थोड़ा बहुत चेंजेस है, अगर हमें डाउट लगता है कि हाँ इनको थोड़ा सा ब्लॉकेज है तो हम पेशेंट को 2D को कराते हैं, एंजियोग्राफी कराते हैं। उसमें कैसा अगर 10% ब्लॉकेज है, 20% ब्लॉकेज है, जो भी है वो क्लियर कट हमारे पास रिजल्ट आता है। तो हम सामने पेशेंट को भी उतना गाइड कर पाते हैं कि हाँ इनको मतलब अभी आगे क्या प्रोसीजर लेना चाहिए, मेडिसिन से हो जाएगा या फिर आगे सर्जरी करना पड़ेगा। ज़्यादातर पेशेंट कैसे लग रहे हैं आपको कि ये तो स्लम्स के पेशेंट है, तो इनमें क्या 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 इनके अंदर परेशानियां आ रही है? हार्ट से रिलेटेड ही हैं कि और भी प्रॉब्लम आ रहे हैं? जैसे अभी कैसा होता है कि अगर लोअर इकोनॉमिक क्लासेस में अगर हम जाते हो टूवर्ड्स तो वहाँ पे आपको कैल्शियम की कमी, विटामिन्स की आपकी कमी रहता है। इनको जो सप्लीमेंट चाहिए यहाँ पे भी फ्री में सप्लीमेंट्स वगैरह कैल्शियम का, मल्टीविटामिन्स का प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे साइड से। उसके अलावा मोस्टली तो वीकनेस वगैरह रहता है। 40 ईयर्स प्लस है तो हार्ट का चेकअप तो हम सबका कर रहे हैं। उनको सिम्टम्स रहे चाहे ना रहे, 40 ईयर्स प्लस है तो ईसीजी हम सबका स्क्रीनिंग कर रहे हैं। आज जो कैंप हुआ है उसी कड़ी में हम जानते हैं राजपति बी यादव जी जो कि पूर्व नगर सेवक हैं और इस समय कार्यकारी अध्यक्ष है उत्तर मुंबई जिला कांग्रेस के। तो इनसे जानते हैं कि इस कार्यक्रम के विषय में, आज जो कैंप हुआ उसके विषय में। सर, आज जो कार्यक्रम हुआ है कैसा ऑर्गेनाइजेशन था, कैसे क्या क्या हुआ था? हम जो आज मेडिकल कैंप लिए हैं अजंता महिला मंडल और फैमिली केयर हॉस्पिटल के जॉइंट वेंचर में कैंप लिए हैं। ये कैंप आज पहली बार नहीं है, पिछले काफ़ी दिनों से हमारा कैंप चला आ रहा है। उसमें हम ईसीजी हो गया, एंजियोग्राफी हो गया, एंजियोप्लास्टी हो गया, घुटनों का हो गया, इन सारी बीमारियों का मुफ्त में देते हैं। उसमें जो भी पेशेंट यहाँ पे हैं या जो भी पेशेंट निकलेंगे जिसको हार्ट का प्रॉब्लम रहेगा उसकी फ्री में, चाहे एंजियोप्लास्टी हो, चाहे एंजियोग्राफी हो, चाहे ओपन हार्ट का ऑपरेशन हो, इन सब सारी चीज़ों का फ्री में ऑपरेशन होता है। जो आजकल डेंगू वगैरह का काफ़ी प्रकोप चल रहा है, देख रहे हैं कि सर्दी जुकाम खांसी और उसकी फ्री में मेडिसिन दी जा रही है, फ्री में चश्मा देने का भी काम करते हैं। और कुछ चश्मा जो हाई क्वालिटी का रहे तो जो उनका कॉस्ट वगैरह ये मेरा करीब पहले राजपथ सेवा मंडल, अजंता यहाँ पे करीब 100 के ऊपर हमारे सब कैंप हो चुके हैं। पिछले कई वर्षों से हम मेडिकल कैंप का आयोजन करते हैं, स्लम बस्तियों के अंदर जा कर के जगह जगह लोगों को सुविधाओं देने का काम करते हैं। आगामी चुनाव को लेके आपका और आपके परिवार का, कांग्रेस का क्या इस समय सिचुएशन है? आपके एरिया में क्या माहौल चल रहा है? नहीं, चुनाव को लेकर के हम कोई भी काम चुनाव को लेकर के नहीं करते हैं। एक हमारी जवाबदारी है, नैतिक जवाबदारी है, समाज सेवा कर रहे। 2007, 2012, 2017 में यहाँ की जनता ने हमें नगर सेवक के रूप में चुन के दिया था। 2019 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो यहाँ की जनता ने एक तरफा मार्जिन दी थी। तो एक नैतिक जवाबदारी रहती है कि लोगों की सेवा करना, लोगों का काम करना, उस काम को करते रहे। चुनाव की बात, चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन चुनाव की पूरी तैयारी है। जो भी पार्टी समय उचित आने पे जो भी जवाबदारी देगी उस जवाबदारी को हम पूरी तरह निर्वहन करेंगे। कुछ आपके ये जो राजनीतिक करियर के विषय में आप और आपके परिवार के विषय में बोलेंगे शॉर्ट में? नहीं, मैं 1988 से राजनीति की शुरुआत किया हूँ। मैं यूथ कांग्रेस का वार्ड अध्यक्ष रहा, तालुका अध्यक्ष रहा, यूथ कांग्रेस का जिला में जनरल सेक्रेटरी रहा। पिछले कई वर्षों तक मैं यहाँ पे ब्लॉक अध्यक्ष रहा। फिर उसके बाद अब उत्तर मुंबई जिला का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। 2017 में लोगों ने चुन के भारी बहुमत से 3800 मतों की लीड से
हमें नगर सेवक बनाए यहाँ पे। तो ये सब सारी चीज़ें जीवन में चलते आए हैं। लोगों का समाज सेवक 2007-2012 में अजंता जी को नगर सेवक यहाँ से बनाया गया। वो भी महिला की अध्यक्ष रही हैं, मुंबई की सचिव रही, फिर उसके बाद मुंबई प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं, आज मुंबई कांग्रेस की उपाध्यक्षा हैं। तो हम लोग काम करने में कहीं पीछे नहीं हटते हैं और पार्टी भी जो उचित मान सम्मान देना रहता है बार बार हमेशा हमें देती रहती है। जनता से कुछ संदेश करना चाहेंगे? बस जनता से ही कहना चाह रहा हूँ कि आप पिछले 2 चुनाव में आपने देखा है बहुत ही महंगाई की मार नहीं चाहिए मोदी सरकार, इस नारा को लेकर के आपको आगे बढ़ना है। आज जो महंगाई है बाटला 1000 रुपये के आसपास है, प्याज 100 रुपये, लहसुन 400 रुपये किलो है, बटाटा 50 के पार हो गया है, हर चीज़ों की महंगाई है। जो प्लेटफॉर्म 5 रुपये का था 50 रुपये हो गया। ट्रेन का किराया कोरोना में जो इन्होंने बढ़ाया सुपर चार्ज करके, ट्रेन का भाड़ा स्लीपर का भाड़ा बढ़ा दिया, लेकिन सुविधा के नाम पे 0 है। तो ऐसी सरकार को, निकम्मी सरकार को बदलना है। दूसरी बात, पिछले 10 वर्षों में कांदिवली का विधानसभा का क्या विकास हुआ है, जो भी आए स्थानीय कामदार से पूछना है कि 10 सालों में आपने यहाँ पे क्या काम किया, प्रोजेक्ट काम क्या किए, क्या मैं बच्चियों के लिए कोई कॉलेज लाए, क्या राशन कार्ड की ऑफिस ईस्ट में लाए, क्या कोई हॉस्पिटल का डेवलपमेंट किया, क्या कोई स्कूल बनाए। ये पिछले 10 वर्षों का काम पूछना, 10 वर्षों में क्या काम किया। अगर नहीं किए हैं तो उनको टाटा बोलना है, अगर किए हैं तो दीजिए, सबूत दीजिए, दूसरे के काम का श्रेय मत लीजिए। ट्रैफिक की समस्या वैसी की वैसी पिछले 10 सालों से ट्रैफिक की समस्या है और आपने 2014 के चुनाव में कहा था कि मैं ट्रैफिक की समस्या खत्म करूंगा, लेकिन ये 2024 चल रहा है। 10 साल में इस कांदिवली ईस्ट की ट्रैफिक की समस्या जैसी थी वैसी ही है और ऐसे लोगों को बदलना है। लोगों को परिवर्तन चाहिए, लोगों ने परिवर्तन की एक नीति बनाई है, लोग परिवर्तन देखना चाहते हैं, उसके हिसाब से लोग इस बार वोट भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।